सबसे अच्छा सेवा का साधन है। उत्तर देंगे हमारा बदला हुआ जीवन। सभी भाई बहनें तो ग्रस्त वाले ही बैठे हैं। आप सब जानते हैं अपने परिवारों में आप ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें, इसलिए सुनाना कम दिखाना ज्यादा, ये सेवाओं का साधन है। आज तक अगर हम बहुतों के रिजल्ट को देखें, लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं जो बहुत अच्छे स्वमानधारी हैं, जिनकी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, उनका नाम रहता है चारों ओर, प्रभाव रहता है। और जो ज्ञान में चल के भी क्रोध करते रहते हैं, उन्हें लोग कहते हैं ओम शांति में जाते हैं, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। कामकाज करने वाले आप सब बैठे हैं। हमारे वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर फैलते हैं। आपको अपने घरों को बदलना है। दिन में 5 बार, अब नोट करते जाना, ये आपको करना है। मैं ज्यादा नहीं बातें बताऊंगा, थोड़ी सी। 5 बार बाबा का आह्वान और उसी समय मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, चाहे सेंटर में हैं आप, चाहे घरों में हैं। 1 मिनट ये अभ्यास, 2-3 मिनट बाबा का आह्वान, उससे दृष्टि लेना, उसने सिर पर हाथ रख दिया है ये अनुभव करना। एक ये काम करेंगे सभी। सबसे बड़ी सेवा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा होती है, और वाइब्रेशंस फैलते हैं जैसी हमारी स्मृति होती है। योग एक अलग चीज हो गया। स्मृति, मैं एक महान आत्मा हूं, ये स्मृति है। मैं फरिश्ता हूं, ये स्मृति है। मैं चलता फिरता लाइट हाउस हूं, ये स्मृति है। इनसे वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ये वाइब्रेशंस फैलाने की स्मृतियां हैं। निरंतर योग भी ऐसे ही किया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट तो है निरंतर योग, पर हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं ये केवल सब्जेक्ट ही है। प्रैक्टिकल में सबसे सरल भी है योग, लेकिन सबसे कठिन भी है। एक लाइन का भी है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और संसार की सबसे गुह्य विद्या भी यही है। इसलिए हम योग में सफल हो जाएं। 4 घंटे तक हमारा योग रहने लगे, बैठकर नहीं, टोटल। और योग की डेफिनेशन अब दूसरे शब्दों में ले लेंगे आप, स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। अच्छे योगी वही बन सकते हैं जो कर्म योगी बने। बैठने वाले योगी आज तक कोई भी योगी नहीं बने। एक व्यक्ति को हमने देखा 8 घंटे रोज बैठकर योग करने वाले, लेकिन जब सेवाओं में भेजा गया तो रोब दिखाने वाले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। योगी है ही नहीं, है ही नहीं। अगर योग से हमारा जीवन नहीं बदलता तो हमने योग करना सीखा नहीं है। हम ऐसे ही बाबा बाबा कर रहे हैं।
इसलिए योग हमारे मन को, बुद्धि को शुद्ध करे, हमारे संस्कारों को सॉफ्ट बनाए, निर्मल नम्र चित्त बना दे, हमारे व्यवहार में आकर्षण भर दे, तो माना जाएगा योग अच्छा है। देखो, योग का दूसरा सीधा सा अर्थ भगवान के साथ रहना। एक सुंदर बात मैं सुनाऊंगा आपको, साकार में जो बाबा ने सुनाई थी और जिसका मैंने अपने प्रारंभिक सालों में 69-70 बहुत अभ्यास किया था। लेकिन योग, भगवान के साथ रहना, आपके चारों ओर 4 बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां रख दी जाए तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठंडा। गरम गरम चीजें रख दी जाए तो गरम। भगवान आपके पास बैठ जाए तो आप उसके पास बैठ जाएं तो उसके सारे वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। यह है योग। अगर उसके वाइब्रेशंस नहीं समा रहे हैं तो जीवन बदलेगा नहीं, व्यवहार आकर्षक नहीं होगा, फील्ड में जाते टेंशन हो जाएगी, थोड़ी जिम्मेदारी देते योग भूल जाएगा। तो योग को बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा योग की। वो सुंदर बात आप कहीं ऐसी जगह लिख लेना जहां आप पढ़ा करें इसे। जब मैं अपने शुरू में, मैंने कहा 69 से मेरा योग का पुरुषार्थ तीव्र गति से चला था, तो मैं ये बात अपने पास लिख ली थी और इसको दिन में 4-5 बार याद करता था। क्या है वो बात? तुम देवताओं के साथ भी 2 युग रहे, तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी 2 युग देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। मन एकदम प्रेरित हो जाता था। दूसरे शब्दों में बोला यही बाबा ने, तुम 2 युग देवताओं की गोद में खेले, 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। मुझे तो मजा आ गया था। मैं तो दिन में न जाने कितनी बार याद करता था, बुद्धि ऊपर रहने लगी, बहुत फायदा हुआ। ऐसे सुंदर विचार मुरलियों से हमें मिलेंगे और ये विचार हमें योग युक्त बनाते हैं। इसलिए योग को श्रेष्ठ संकल्पों के साथ करना है। समझ लें इस कला को अच्छी तरह। जो लोग योग को बिना संकल्पों के साथ करते हैं, बाबा को याद, उन्हें योग के अनुभव नहीं होते। अनुभव उतने ही सुंदर होंगे जितने सुंदर आपके मन में संकल्प होंगे। मैं एक और संकल्प सुना रहा हूं आपको। बहुत सारे संकल्प हैं, 100 हो सकते हैं। बाबा की याद में बैठे संकल्प करो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान के इतने समीप आ जाएंगे। वो हमें रोज कहेगा तुम मेरे हो। जैसे ऊपर से आवाज आने लगे, भगवान बोल रहा है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मन मगन होगा। मन मगन ऐसे ही नहीं होता हम कहें चलो बाबा की याद में मन को मगन करें, ऐसे मन मगन नहीं होगा। बिना सुंदर विचारों के, बिना याद किए कि उससे मुझे क्या क्या मिला है, मन मग्न नहीं होता।
ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। एक सुंदर बात आपके सामने और है, उसको भी चिंतन से अनुभूति में लाना है। याद रखेंगे ये बात, चिंतन से अनुभूति। और वो बात है, जब हम कहते हैं बाबा हम आपके हैं और बाबा कहता है मैं तुम्हारा हूं, हम कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ तेरा है, कहते हैं। मुश्किल काम है थोड़ा, माताओं के लिए मुश्किल है। मेरा सब कुछ तेरा है, समझ रहे ना हिंदी? कठिन काम है सरल? देख रही हैं माताएं, क्या कहा पता नहीं। भाई लोग, मेरा सब कुछ तेरा है, तो बाबा क्या कहेगा? अब माताएं उत्तर देंगी, मेरा सब कुछ तेरा है, मैं भी तुम्हारा, मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। शॉर्टकट तरीका है पुरुषार्थ का, जल्दी ही मंजिल पर पहुंचने की विधि है, लेकिन बहुत गहरी बात है। क्या गहराई है इसमें? बाबा के सभी खजानों पर मेरा अधिकार। अब इस पर चिंतन करना होगा। जो कुछ उसका है वो मेरा है। चिंतन के द्वारा इसको समाएंगे। ऐसे करेंगे चिंतन, वो ज्ञान का सागर है, तो उसने मुझे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। वो प्यार का सागर है, तो उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए ही तो है। वो सर्वशक्तिवान है, उसकी सारी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। वो शांति का सागर है, उसकी शांति मेरी शांति है। वो पवित्रता का सागर है, मैं भी उस जैसी पवित्र आत्मा हूँ। ये चिंतन वो चीजें लाने लगेगा जीवन में। लाने का एक ही आधार है, सुन रहे सब ध्यान से? स्वीकार करना। इस सीक्रेट को समझ लें आप। हमने यदि स्वीकार कर लिया, तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी हैं, तो मेरी होने लगेंगी। और सोच लिया, कहना तो सहज है पर कहाँ शक्तियां, मेरे से तो सहन ही नहीं होता, ऐसे दिल खुश करने से क्या होगा। तो गई सारी, जिसकी हैं उसके पास चली गई। वो मेरी हैं। जिसके पास जिस शक्ति की कमी है, सवेरे उठकर पहले 3 मिनट में संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहनशीलता की देवी हूँ। 7 दिन कर लेना, बस आ गई, भरपूर हो जाएंगे। समस्याओं का सामना नहीं होता, समस्या आते घबरा जाते हैं, टेंशन हो जाती है, सामना करने की शक्ति नहीं है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सामना करने की शक्ति से भरपूर हूँ। बढ़ने लगेगी। 5 बार करना संकल्प, 1 बार नहीं, 5 बार, ताकि अंतर मन में ये विचार उतर जाए। अब जो सबसे गहरी बात है, चारों युगों में गहरी बात, चारों युगों में 5 युग हो गए, अब श्रेष्ठ युग पर हम बैठे हैं। स्वयं भगवान पर भी मेरा अधिकार है।
काम करना इस पे। ये एक दिन में मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, इस पे वर्क करना है सबको। जो भगवान है वो मेरा है, तो उस पर मेरा अधिकार है। जैसे लौकिक संबंधों में आप सभी एक दूसरे पर अधिकार रखते हैं ना, अब देख लो ये सब, उससे कहीं ज्यादा अधिकार शिव बाबा पर है। सोच लो, है या नहीं? है, लेकिन उसे लाना, क्योंकि क्या हुआ है, भक्ति करते करते युगों से, शास्त्रग्रंथ पढ़ते पढ़ते भगवान और हमारे बीच में बहुत दूरी हो गई है। वो जो अपनापन था, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं थी। चाहे किसी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, ये तो नहीं था ना वो हमारा है। राम के भक्तों को ये नहीं पता वो हमारा है या हम उसके वंशज हैं। अब बाबा ने ये गहरी फीलिंग दी है, मैं तुम्हारा हूं। सोच ले, उस पर मेरा अधिकार है। इसका प्रयोग आप जीवन में करेंगे, जीवन अनेक अनुभवों से भरता जाएगा। बीमार हो गए हैं आप, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण सुन लें। बीमार हो गए हैं, कोई नहीं है घर में, आप अकेले हैं, डॉक्टर तक नहीं जा सकते, अकेले हैं, क्या करेंगे? अब बाबा पर जो अधिकार है उसको यूज करें। हे सुप्रीम सर्जन, तुम मेरे हो। उसे याद नहीं दिला रहे, अपने को याद दिला रहे हैं। तुम मेरे हो, अब मुझे ये तकलीफ हो रही है, आ जाओ और कर दो ठीक मुझे। फिर देखना क्या करता है वो, या तो ठीक करेगा या ठीक करने वाले को भेज देगा। मैं सोचा करता हूँ, बाबा कह देता है ना, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरी ये बीमारी ठीक करो। मैं कहता हूँ मेरा ये धंधा थोड़ा ही है, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, मेरे पास ऐसे नहीं आना। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे बाबा मेरी खांसी तो ठीक कर दो, है अपन तुमने पाप किए अपना भोगो, डांट देते थे ब्रह्मा बाबा को। लेकिन मैं ये नहीं मानता। आप कहेंगे क्यों? बाबा ने डॉक्टरी पढ़ी तो नहीं है, या मेडिकल कॉलेज में गया था शिव बाबा, लेकिन ठीक है वो हमारी बीमारियों को खुद तो ठीक नहीं करेगा, पर करा तो देगा या नहीं? करा देगा, ये संपूर्ण सत्य है। और शुरू में यज्ञ में और बीच में और जब मैं आया तब तक भी बाबा ऊपर से संदेशियों के माध्यम से दवाइयों के फॉर्मूले भेजता था, मुझे भेजा था। सुना दूं हंसी का अनुभव? 69 मुझे बुखार रहता था, अभी यज्ञ में दवाई नहीं होती थी, वो भी ऐसा ही समय था, न डॉक्टर न दवाई। बुखार रहता था, दिन में काम किया, बुखार हुआ, रेस्ट कर लिया, पसीना वसीना आया, चाय पी, ठीक हो गए, फिर सेवा में आ गए, फिर बुखार चढ़ गया सेवा करने से, फिर जाके लेट गए, चाय पी ली, फिर ठीक हो गया। संतरी दादी को आप जानते हैं, कोलकाता में ही रही हैं बहुत समय, परदादी के साथ रहती थी, वो ध्यान में जाती थी, यहीं रहती थी मधुबन में। सवेरे बैठी योग में जाके तो ध्यान में चली गई। बाबा ने मुझे दिखाया, कहा बच्चे को बुखार रहता है,
7 दिन तक देसी घी का हलवा खिला दो। बुखार की दवाई कौन सी भेजी? देसी घी का। डॉक्टर सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हम तो घी बंद करा देते हैं। और मुझे याद है मैंने एक ही दिन खाया होगा, ठीक हो गया। बाबा बहुत भेजता था, ऐसे फॉर्मूले आते थे। तो बाबा पर अधिकार, ये काम करना ही है। लेकिन कब सुनेगा? अपनापन होगा, नाता गहरा होगा, मोटा नहीं। कहने के लिए नहीं मेरा बाबा, नाता गहरा जुड़ गया होगा, दिल का नाता। ऐसा हो ही नहीं सकता वो न सुने। आगे चल के ये बात बहुत काम आएंगी हम सबको महाविनाश के काल में। इसलिए बाबा का आह्वान करना, उस पर अधिकार कर लेना, विवश हो जाए वो करने के लिए। हमें कहना भी नहीं पड़ेगा, वो करने लगेगा, ये हो जाएगा। तो ये योग युक्त जीवन का सुंदर प्रैक्टिकल लक्षण होगा। हमारे जीवन से हमें सेवा करनी है। जीवन में क्या क्या हो जो सेवा होती रहे? हाथ उठा के बोलेंगे। क्या हो हमारे चेहरे और चलन में? दैवी गुण दिखाई दे। और प्रैक्टिकल चीज दिखाई देती है चेहरे से, खुशी और ईश्वरीय नशा। नशा ऐसी चीज है जो बाहरी प्रभाव को रोक देता है। कोई आपको बुरे वचन बोलेगा ना, तो आपको वो लगेगा ही नहीं। जैसे शराब के नशे वाले को नहीं लगता ना, आप गाली देते रहो। तो चेहरे पर ईश्वरीय खुशी और नशा। और क्या हो जीवन में? संतुष्टता। बहुत सुंदर उत्तर दे। मैं इसके साथ एक शब्द और जोड़ दूं, त्याग और संतुष्टता। भगवान से मिलन हो गया है। लोग हमारे जीवन को त्याग से भरा हुआ देखना चाहते हैं। बिना त्याग के कोई ये मानेगा नहीं कि इन्हें प्रभु प्राप्ति हुई है। इच्छाओं का त्याग, संतुष्टता भरा जीवन, जिसके पीछे राज है, पाना था सो पा लिया। तभी तो संतुष्ट होंगे ना। इच्छाओं का त्याग। और ये भी सभी ध्यान रखेंगे, ये चारों युगों के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो कारोबार बहुत अच्छे चलेंगे, धन की कमी नहीं होगी। जिसके पास ज्ञान धन बहुत है, स्थूल धन की कमी नहीं होगी। ये अच्छी तरह समझ लें। तो धन के पीछे हमें भागना है या धन हमारे पीछे भागेगा? चिंतन करेंगे। धन हमारे पीछे भागेगा यदि हमारी स्थिति बहुत सुंदर होगी। स्थिति में मैं 2 चीजें जोड़ना चाहता हूं, बहुत चीजें आप सुन रहे होंगे, पुण्य कर्म और प्योरिटी। अगर किसी के पुण्य कर्म नहीं हैं तो उसके जीवन में विघ्न बहुत आते हैं। मुरलियों में हम सुनते रहते हैं,
आप कैच करते होंगे। कोई कहता है बाबा को, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बुद्धि नहीं खुलती। क्या उत्तर देते हैं बाबा? बोलो। आता रहता है मुरली में, अभी भी आए। पाप ज्यादा किए हैं, मैं क्या करूं? भगवान बोल देता है पाप ज्यादा कर लिए हैं, बाबा क्या करे इसमें? पुण्य आत्माओं को सहज प्राप्ति होती है। अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें, ये सोच के परेशान नहीं होना है मेरी प्योरिटी ऐसी है, संकल्प चलते हैं, ये नहीं। ये एक यात्रा है हमारी, और ये लंबी यात्रा होती है। कोई कहे प्योरिटी एक साल में बहुत पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, टाइम लेता है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हों, मन बुद्धि स्वच्छ होती जा रही हो, हमें ये ध्यान देना है। तो संतुष्टता, त्याग, खुशी और नशा सेवाओं का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और दो चीजें बताएंगे। शुभ भावनाएं, सरल स्वभाव। शुभ भावनाएं और सरल स्वभाव। आप सभी को लोग देखें कि काम तो ये भी बहुत करते हैं, जिम्मेदारी तो इनकी भी है, बिजनेस तो इनका भी बड़ा है, लेकिन ये तनाव मुक्त रहते हैं सदा। तनाव मुक्त सेवा होगी। वो जरूर आपसे पूछेंगे क्या है आपके पास, तनाव कहाँ गया आपका? तो बहुत बड़ी सेवाओं का आधार हमारा जीवन होता है। सेवा हमारे पीछे पीछे भागेगी यदि हमारी स्थिति महान होगी, और ऐसा समय तेजी से आ रहा है। ध्यान से सुन लेंगे सभी। आ भी गया है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। एक ग्रुप है हमारे पास, ईश्वरीय खजाना ग्रुप, 2 लाख को कोर्स करा दिया उन्होंने। एक ही टीम ने 2 लाख को कोर्स करा दिया है कोरोना काल में। बहुत सारे लोग जुड़ गए बाबा से, बिना सेंटर गए। मैं उन्हें ऑनलाइन संतान कहता हूँ। आप में भी बैठे होंगे कई ऑनलाइन संतान। एक ने हाथ उठाओ हाथ। ऑनलाइन संतान देखो बहनों, बहुत हैं ये। तो तेज हैं ऑनलाइन संतान या ठंडे ठाकुर? तेज हैं। तो कोर्स भी दिया जा रहा, पालना भी हो रही है। अभी इसमें किसके द्वारा ज्यादा सेवा हो रही है? वो तो माध्यम है, सेवा करने वाला तो मनुष्य है ना। सेवा उनसे ज्यादा हो रही जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है, जिन्होंने अपने को व्यर्थ से मुक्त किया है। मैं तो देख रहा हूं ये, क्योंकि मुझे बताते रहते हैं लोग। आने वाले समय में सेवाओं की सुनामी आने वाली है। कम से कम 2 करोड़ ब्राह्मण तो बहुत बहुत पक्के हो जाएंगे ना। क्यों कहा मैंने 2 करोड़? सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़, वो तो बहुत पक्के होंगे ना। और त्रेता के आधे तक की आबादी 10 करोड़, वो भी तो कुछ होंगे। बाकी 8 करोड़ वो भी किसी स्थिति तक पहुंचेंगे। बाकी 23 करोड़ वो हल्के हल्के। तो इतनी आत्माओं को ज्ञान देना है, पालना करनी है। अब वो मुख से, सेंटर्स के माध्यम से 1 to 1 तो नहीं हो सकता। वो होगा
साक्षात्कार होने से के लिए अगली हमारी सेवा साक्षात्कार मूर्त आत्माओं के द्वारा संपन्न होगी। सोच लें कौन कराएंगे आप में से? हाँ, डरो नहीं, कोई नहीं देखता, पीछे कोई नहीं देखना भाई। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत हो गए, बहुत फरिश्ते हैं यहाँ। करेंगे कौन कौन? और बाकी सब क्या करेंगे? देखेंगे उन्हें। या तो करना है या कराना है। करने वाले बहुत होंगे, लेकिन सबको तो होंगे नहीं। जो बाबा से बहुत जुड़े होंगे, योग अच्छा होगा, उनको साक्षात्कार होंगे। कराएंगे कौन? क्वालिफिकेशन बतानी है। ठीक बोल रहे, बोलो पूरी लाइन। जो बहुत समय से योगी होंगे। बाबा की मुरली में अभी अभी आया है, पीछे 2 मास पहले की होगी। साकार मुरलियों में ये गुह्य राज आते हैं। आप उन्हें पकड़ा करो मुरलियों से, बहुत अच्छे रहस्य भरे एक एक लाइन आ जाती है। बाबा ने कहा, वो बाबा हमेशा कहते हैं जो आदि में आए हुआ वो अंत में होगा। आदि में बहुत साक्षात्कार हुए, अंत में भी बाबा अपने बच्चों को बहुत साक्षात्कार कराएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा कि विनाश कब हो गया, कैसे हो गया, बिजी कर देगा। उसी में एक लाइन आ गई, साक्षात्कार वो कराएंगे जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। ये राज भरी लाइन थी। और संपूर्ण पवित्र वही होते हैं जो संपूर्ण योगी बन जाते, शरीरी स्वमानधारी। तो हमें सेवाओं का फील्ड भी अपना बढ़ाना है, ज्ञान देकर भी सेवा करनी है, लेकिन ज्ञान ज्यादा न दिया जाए, थोड़ा थोड़ा। अब तो वो समय आ गया है, आप में से जो बहुत 5-7 साल से ज्ञान में हैं, कौन कौन है? हाथ उठा दो आगे वाले। अच्छा, जब आपको ये बताया गया आप आत्मा हो, आपको परेशानी हुई? नहीं। क्वेश्चंस उठे? मैं आत्मा तो नहीं हूं, क्यों मानूं? दिखाओ मुझे। जब हम थे छोटे, हमने तो कोर्स किया नहीं था, पर वो समय बाबा के साथ और अव्यक्त होने के भी 20 साल तक ज्ञान देने में बहस बहुत होती थी, क्योंकि भारत में शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने वाले बहुत लोग थे। हम कहेंगे आत्मा परम धाम में रहती है, क्या प्रूफ है? कैसे माने परम धाम में रहती? आत्माएं अनेक हैं। इंडियन फिलोसॉफी में कई फिलोसॉफी हैं। कुछ लोग ये मानते हैं सभी के अंदर एक ही आत्मा है। तो शंकराचार्य ने सिद्धांत शुरू किया था, आत्मा होती नहीं, केवल परमात्मा है, ओनली ब्रह्म। वो ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कुछ नहीं। सबके अंदर ब्रह्म ही बैठ कर कार्य कर रहा है, लीला कर रहा है। अद्वैतवाद कहते हैं इसे। रामानुचार्य ने इसको कैंसिल किया। सभी के अंदर अलग अलग आत्माएं हैं, परमात्मा अलग है। आगे के आचार्यों ने और अच्छी बातें इसमें जोड़ी, तो लोग बहस करते थे, वो किसने आत्मा ही परमात्मा है। जिन्हें कहा आत्मा परमात्मा बन सकती है, वो परम पद है, साधना करते करते हम भगवान बन जाएंगे। भिन्न भिन्न मतें थी, बहस होती थी। अब तो आप बताएंगे ना, तुम आत्मा हो, इतना ही ज्ञान दिया जाया करेगा 1 मिनट में। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, यहाँ बैठी आत्मा देह से न्यारी है। बैठो आत्मा बनकर, और आप उन्हें दृष्टि देंगे और होने लगेंगे अनुभव।
इतना ही रह जाएगा बस, बाकी ज्ञान मुरलियों से मिल जाएगा। परमात्मा ये है, चित्र दिखा दिया, ज्योति स्वरूप परम धाम में रहते हैं, पिता है तुम्हारे। थोड़ा सा ज्ञान दिया, लगाओ, ऐसे योग लगाना है, इतना ही चलेगा। तो आने वाली सेवाओं का स्वरूप इस तरह बदलना है, हमें अपने को योग्य बनाना है। अब मैं आपको योग का चार्ट बढ़ाने की छोटी सी विधि बता देता हूं जो आप कर सकें। मैं वो कभी नहीं बताना चाहता जो केवल ज्ञान रह जाए। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हो कुछ भी नहीं। जो किया जा सके वो सभी करेंगे। ये काम बिल्कुल सरल है। जितने तरह के काम आप सारा दिन में करते हैं उनकी एक लिस्ट लिख लेना। कम से कम 16 हैं। बोलो, आगे आके बोलो। आप क्वेश्चन बोल दो बस। ठीक है, वो बाद में बता दूंगा भाई, इनको तो फायदा हो गया, वो बता रहे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो मैंने जब ये अभ्यास किए, मैंने अपने कर्मों की लिस्ट 35 बनाई थी। 35 कैसे बनाई थी वो भी आपको बता दूं, ताकि आप में से कोई और ज़्यादा पुरुषार्थ करना चाहे तो कर लो। मान लो मुझे स्नान करना है, स्नान करने में ब्रश करना है, ये भी एक कर्म। शेविंग करनी है, दूसरा कर्म। नहाना है, तीसरा कर्म। मैं तब किचन में था, काम करता था, चाय बनाता था 3 बार, वो एक कर्म। चाय पीते नहीं थे तब हम लोग। भोजन बनाता था, वो एक कर्म। भोजन खाता था, वो एक कर्म। वो भी अलग अलग कर लिया था, नाश्ता अलग, दिन का अलग, रात का अलग। मुरली सुनने जाना, वो एक कर्म। अब जाना कमरे से और क्लासरूम तक, वो एक कर्म। कपड़े बदलना, किचन में थे तो 2-3 बार बदलते थे, वो कर्म। ऐसे समझ गए ना, छोटे छोटे कर्म। बाकी मुख्य कर्म आप जानते हैं, आप जोड़ सकते हैं। घर से जॉब के लिए हम चलेंगे, क्या करेंगे? रास्ता आपका आधे घंटे का है, उसमें क्या करेंगे? बहनों को मुरली सुनानी है, क्या अभ्यास करेंगे? सुननी है, क्या अभ्यास करेंगे? आपको घर से मुरली सुनने जाना है, शुरू हुआ या नहीं? अभी हुआ? घर से मुरली सुनने जाना है, क्या अभ्यास करेंगे? आना है, क्या करेंगे? भोजन खाना, बनाना, नहाना धोना, पानी पीना। अब आप समझ गए ना, कर्म। कर्मों की लिस्ट बनाना। अब मैं आपको विधि लिखा रहा हूं, वो आप लिखेंगे। अलग अलग कर्मों में अलग अलग अभ्यास, और मुश्किल से आपको इसमें 1 हफ्ता टाइम अटेंशन देना पड़ेगा, फिर बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा और आपको बहुत आनंद आएगा योग का। योग की कठिनता समाप्त हो जाएगी, बुद्धि के भटकने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जो मेन प्रॉब्लम है साधनाओं के फील्ड में, अभी नहीं है, द्वापर युग से जब से सन्यासियों ने साधनाएं शुरू की थी, तब से एकाग्रता एक बड़ा चैलेंज था। मन भटकता है, उसको रोकना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में इसकी बहुत चीजें लिखी थी। और मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसको पढ़कर ही मैं आया था यज्ञ में। मैंने कई बार सुनाई है वो, कि अगर कोई मनुष्य 32 मिनट तक एकाग्र हो जाए, 32 मिनट्स, तो उसे मन चाही सिद्धियां मिल जाएंगी, एक में स्थित, और कोई संकल्प नहीं। तो मैं पहला कर्म का लिखा रहा हूं आपको, पानी पीते हुए।
लिखेंगे, मैं धीरे बोलूंगा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, 2-3 बार। भोजन खाते हुए बाबा का आह्वान, और जैसे कि बाबा की किरणें पड़ रही हैं। तीसरा, मैं इस देह को भोजन खिला रहा हूँ, खिला रही हूँ। क्योंकि भोजन खाने में तो 15-20 मिनट लगते हैं। 3 अभ्यास ध्यान में रखेंगे तो काफी समय अच्छी स्थिति में भोजन खाया जाएगा, मिस नहीं होगा। भोजन बनाते समय, ये काम तो सबका है। भाई भी कोई बनाते हैं भोजन? वाह, बहुत अच्छा। बहनें कौन कौन बनाती हैं? लगभग सभी बनाती हैं। ठीक है। भोजन बनाते हुए किचन में बाबा को बुलाएंगे, बात करेंगे। ये आपका भंडारा है, आपके लिए भोजन बना रहे हैं। ये संकल्प रोज देना, आपका भंडारा है ये, तो मेरापन खत्म हो जाएगा। तो बाबा का भंडारा होगा तो क्या फायदा होगा? भंडारे भरपूर, फायदा ही फायदा है ना, नुकसान थोड़ा ही कुछ हुआ। भरपूर। अब उसकी जिम्मेदारी, अपने भंडारे को खाली रखे या भर के रखे। खाली रखेगा क्या? रख ही नहीं सकता। बाबा का आह्वान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये ज्यादा याद करना है। और कभी अभ्यास करना, क्योंकि उसमें भी बहुतों को 2 घंटे भी लग सकते हैं। बाबा की किरणें पड़ रही हैं पूरी भोजन पर। 3 अभ्यास इसमें कर लेना। ये अभ्यास मैं परम पवित्र हूं बहुत ही कल्याणकारी है। सुन ले माताएं सभी ध्यान से, भाई भी जो भोजन बनाते हैं। पहला फायदा, आपके घर में पवित्र किरणें फैलेंगी। जबरदस्त फायदा है ये। बीमारियां कम हो जाएंगी इससे। आपका मन व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहेगा। प्योरिटी बढ़ जाएगी। ये पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समा जाएंगे। जो इन्हें खाएगा वो बाबा का बन जाएगा। इस भावना से करना, जो इस पवित्र भोजन को खाए वो बाबा का हो जाए। इतने फायदे हैं, थोड़ा ध्यान देना। जिन माताओं ने किया है, बहुतों ने किया है, बहुत फायदे हो गए, सुखी हो गई, परिवार की कई समस्याएं खत्म हो गई हैं। कपड़े धोते हुए, माताओं को धुलाई का काम भी करना पड़ता है, भले ही मशीनें हैं आजकल, लेकिन कुछ अभ्यास ले लो। मैं स्वमान ले लो, एक लिख लो, इसमें कोई भी स्वमान बदलते रहना उसे। मैं एक महान आत्मा हूं, पूर्वज हूं, विजयी रतन हूं, बदलते रहना स्वमान। घर की सफाई करती है माताएं, सफाई तो करनी होती है। उसमें ये ना सोचना हम थक जाते हैं। मैंने कई टीचर बहनों को सिखाया, भाई जी हम तो 4 बजे उठते ही सफाई करने लगते हैं, हमारा तो योग ही नहीं होता। मैं हंसी में उन्हें क्या करता हूँ, जो सफाई नहीं कर रहे ना, वो देखो सो रहे होंगे, बाबा के कमरे में बैठ के सो गए होंगे। तुम अच्छे हो। सफाई करने से एक्सरसाइज होती है। सफाई करते हुए बाबा मेरे साथ है, मैं इष्ट देवी हूं, ये घर मंदिर है, अपने मंदिर को सजा रही हूं। केवल ये स्मृतियां हैं, इसमें आपको कुछ खींचातान नहीं करनी है कि मन भटक रहा है, ये भूल जाओ। हमें ये संकल्प करने हैं
इस मन के भटकाव को रोकने के लिए मैं आपको राज भरी बात सुना देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। सभी अटेंशन दें। मन का काम है ही संकल्प उठाना, सबको पता है ना। या तो हम उसे संकल्प दें या वो खुद संकल्प उठाएगा। यह है राज। क्योंकि हम संकल्प नहीं देते तो वो, अब उसकी मर्जी, वो क्या उठाए। कभी पास्ट का सोच रहा, कभी इसका, कभी उसका, कभी कल का, कभी परसों का, व्यर्थ। हम संकल्प क्रिएट करें, मन आपे ही शांत और एकाग्र हो जाएगा। ये राज है। और क्रिएट करना माना ये सब जो हम कर रहे हैं चर्चा। स्नान करते हुए बाबा ने सिखाया था, 79 की मुरली है। परिवर्तन शक्ति उस मुरली का टॉपिक है। स्नान करते हुए अभ्यास करो, मैं इस देह में इस देव देवी हूं और ये देह मेरा मंदिर है। 5 बार अभ्यास कर जाओ। घर से जब आप बाहर चलते हैं कार्यों के लिए, बहनें भी आदत डाले, माताएं, घर से बाहर चलिए, आप कई कामों से जाना ही पड़ता है ना। 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के चलना है। बाबा को बुला लो और संकल्प करो, बाबा हम तो आपके साथ चलेंगे। देखना कितने अच्छे अनुभव होंगे। बाबा का आह्वान, उसके साथ चलेंगे, ये संकल्प। आपको बाइक पे चलना है। कौन कौन चलते हैं? एक्टिवा, बाइक, 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। लाइट माइट फैलती जा रही है। रात को चल रहे हैं, आपके आगे की लाइट जली हुई है। अब संकल्प कर लो, साथ में मेरी लाइट भी फैल रही है। डबल लाइट हो गई है। वो लाइट सड़क पर पड़ रही है, मेरी लाइट आत्माओं पर पड़ रही है। आत्मा चमक रही है, उसकी लाइट फैल रही है। अब मैं कुछ अभ्यास आपको सुना देता हूं, वो लिख लो, अपने अपने कार्यों में जोड़ लेना। बैठते हुए भी योग में देखो, एक बड़ा मनोरंजक अभ्यास है। मेरे लेफ्ट साइड में ब्रह्मा माँ ऊपर, उनके मस्तक से शीतलता की किरणें आ रही हैं। थोड़ी देर, जिसको बिल्कुल स्थिरता नहीं है, 5 सेकंड, नहीं तो 15 सेकंड। राइट साइड में ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उससे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। ऐसे ही 15-20 सेकंड। फिर ब्रह्मा माँ से शीतल लहरें, ज्ञान सूर्य से शक्तियों के वाइब्रेशंस। 5-7 बार कर जाओ। पसंद है? कभी सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। जरूर नहीं निरंतर हो ये अभ्यास, थोड़ी देर में, आधा मिनट, 1 मिनट, उसमें आपको आनंद आ जाएगा। कभी ज्ञान सूर्य सामने है, थोड़ा ऊपर, उसकी किरणें पड़ रही हैं। कभी सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये बहुत पावरफुल अभ्यास है। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। कभी मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिनको आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं, पक्के हो जाएंगे वो। कभी केवल मैं आत्मा हूं।
स्वराज्य अधिकारी हूं, आंखों से देख रही हूं। स्वमान ले लेंगे दो चार कभी के बीच बीच में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं, पवित्रता की देवी हूं। बहुत सुंदर इफेक्ट है इस स्वमान का। जहान का नूर हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। देवकुल की परम पवित्र आत्मा हूं। तो कर्मों में जोड़ लेना इन्हें, और भी कई चीजें आपको मुरलियों से मिलती रहेंगी, तो बहुत अच्छा योग होगा। कर्म योग, हंसते बहलते खाते पीते योग होगा। पसंद है? करेंगे? करना बहुत अच्छा। निरंतर योग का आभास होता रहेगा। ओम शांति। चले, अब ऐसे ही योग करेंगे। ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर है, इधर ही किरणें पड़ रही हैं।